Okay, first of all, welcome you all. 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कॉमर्स रिलेटेड आइडिया होगा। यस अमित, प्लीज आप अनम्यूट कर दो अपने आप को, सॉरी म्यूट कर दो। ओके, सो कॉमर्स क्या है बता सकते हो मेरे को? व्हाट इज कॉमर्स? आपने स्ट्रीम सिलेक्ट की है कॉमर्स, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ोगे? कुछ आइडिया? यस यस प्लीज। यस अमित। मैम जो बिजनेस रिलेटेड चीजें होते हैं ना उसे कॉमर्स कहते हैं। अच्छा ओके, बिजनेस रिलेटेड जो चीजें होती है। ओके, और कोई और बताना चाहेगा मुझे? एनीवन एल्स? ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर ले रही हूँ, हम कम्युनिकेट करने होने चाहिए, राइट? ऐसा नहीं समझो कि हाँ हम फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहे हैं। जस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए हम दोनों के बीच में। आपको जो चीज पता है आप बताओ, जितनी चीज, भाई कौन से सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के अंदर आप वो भी बता सकते हो मेरे। अभी आपके आई थिंक दो तीन लेक्चर हो चुका, अकाउंट्स का लेक्चर हो चुका, स्टैट्स का हो चुका, बीए का लेक्चर हो चुका। सबको क्या पता है? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया आया होगा। यस, कौन बताएगा मेरे को? चलो बच्चों, देखूं मैं कौन बता रहा है। Ma'am, something about accounting and business. ओके, समथिंग अबाउट अकाउंटिंग एंड बिजनेस। ओके, ये सब चीजें आप कॉमर्स के अंदर पढ़ते हो। ओके फाइन। सो you know that there are total 7 subjects in commerce: accounts, statistics, or economics, business management और OCM या BA हम लोग इसको बोलते हैं, प्लस इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, गुजराती। ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स है जो आप ऑलरेडी अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते आए हो। बट ये भी जो आप सब्जेक्ट्स के नाम सुन रहे हो, अकाउंटिंग और OCM और BA या इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजों के रिलेटेड भी आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, राइट? अब मैं फाइनली बात करूं, देखो मैं बीए नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स। ओके, एंड आई एम अनमोल कलरेजा। मैं आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करूंगी। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देन उसका डिटेलिंग जितना भी है। 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 12th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? अब बात आती है कि आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में कुछ इकोनॉमिक्स करके एक आपका पार्ट था, आपको याद है? अभी जस्ट इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। हाँ, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसा सब कुछ आप पढ़ते हुए आए। यस, और कोई टॉपिक आपको याद आ रहा है जो आपने पढ़ा? ठीक है, आपका एक था हिस्ट्री रिलेटेड, वो पूरा कल्चर और ऐसी सब चीजों के ऊपर बात की थी। दूसरा एक आपका सोशल साइंस के अंदर ज्योग्राफी और ऐसे सब चीजों के ऊपर बात की थी। और तीसरा जो टॉपिक था ना, वो इकोनॉमिक्स का था। उसमें आपने जैसे बताया इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा है। सोशल प्रॉब्लम्स विद इकोनॉमिक क्राइसिस, ऐसा एक सोशल प्रॉब्लम्स, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स कौन सी है बता सकते हो आप? इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, यस ऑफ कोर्स। इकोनॉमिकल क्राइसिस कंट्री में हुए थे जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कंट्री में मनमोहन सिंह जी ले आए थे। ऐसी ऐसी चीजें आपने पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड में, आई थिंक सो। यस, एम आई राइट और रॉन्ग? यस मैम। यस। ओके, और आपने पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, देन करप्शन, पॉवर्टी,
ऐसे सारे चैप्टर्स भी आपने पढ़े होंगे, हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. So these all are the topic of economics, of course. ये सब economics के topics ही है, but now हम लोग जो अब 11th standard में economics पढ़ने जाएंगे, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये जो economics word है उसका मतलब कहाँ से derive हुआ, क्या है उसका मतलब, किस तरीके से। भाई आपने तो देखो पॉपुलेशन और ऐसी सब चीजें आप पढ़ते आ रहे हो, बट इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, राइट? सो मैं आऊंगी, स्टार्ट करूंगी अपना इकोनॉमिक्स वर्ड के साथ, ठीक है? सो ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड, ओइकोस और निमिन। ओइकोस निमिन ऐसे दो ग्रीक वर्ड्स। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं कैमरा ऊपर कर दूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। यस, नाउ इट्स क्लियर आई थिंक। Yes, ma'am. ओके, सो ये दो ग्रीक वर्ड्स है। ओइकोस का मतलब होता है हाउसहोल्ड और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट, राइट? सो इकोनॉमिक्स का इन शॉर्ट मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड, राइट? इस तरीके से ये वर्ड डिराइव हुआ है। और इकोनॉमिक्स की अगर मैं मीनिंग डिराइव करूं, तो आपका क्या है, इकोनॉमिक्स को हम लोग सोशल साइंस के अंदर भी पढ़ते थे, तभी इसको ना साइंस का कौन सा पार्ट बोलते हैं, सोशल साइंस हम लोग बोलते हैं। तो इसकी डिफाइन आ जाती है कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट which studies human behavior. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, तभी हम लोग इसको एज अ सोशल साइंस में भी पढ़ते थे, राइट? ह्यूमन मतलब हम लोग, ठीक है? हम ह्यूमन बीइंग्स लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं। जब हम लोग एज अ कंज्यूमर होते हैं तब हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, जब हम लोग प्रोड्यूसर होते हैं तब हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, जब हम लोग गवर्नमेंट का पार्ट हो जाते हैं तब हम कैसे बिहेव करते हैं, राइट? क्योंकि सोसाइटी में जो ह्यूमन है वो या तो कंज्यूमर हो सकता है, मीन्स एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम या तो वो कंज्यूमर होगा या तो वो प्रोड्यूसर होगा जो प्रोडक्शन करेगा, और या तो गवर्नमेंट, समझे? सो ह्यूमन बिहेवियर ये तीन तरीकों से हमको सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। अब कंज्यूमर, एक सिंपल सा मुझे आप आंसर करो कि व्हाट अ कंज्यूमर वांट्स, क्या चाहता है कंज्यूमर सोसाइटी? भाई जो भी परचेज करने जाता है, आप ब्रेड खरीदने गए, आप एसी खरीदने गए, आप आईफोन खरीदने गए, आप वेजिटेबल्स खरीदने गए, आप फ्रूट्स खरीदने गए, बेटर Lowest price. क्वालिटी कुछ Better at quality in a Lowest cheap price. price. लोएस्ट के रीजनेबल, एक डिसाइड करो। Reasonable. Very good. And what actually want का satisfaction, उसको क्या चाहिए, मैं जो पैसा दे रहा हूँ उस पैसे में मुझे अच्छे क्वालिटी का गुड मिले, राइट? और मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। कंज्यूमर को यही चाहिए। और कंज्यूमर उसी तरीके से मार्केट में क्या करता है, खरीदी करता है। आप अनियंस से फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, अगर मार्केट में अनियंस का प्राइस बढ़ जाएगा, एक मिनट व्हाट हैपेंड? मैम हनी पंडित को ऐड करो। हाँ ऐड किया है मैंने, जी। ओके, मैं आ जाती हूँ फिर से। अगर अनियंस का प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल, तो कस्टमर
डिमांड क्या करेगा बताओ, उसका बिहेवियर कैसे हो जाएगा? अगर ओनियन जैसे प्याज का भाव पहले 20 रुपए था, अभी 40 रुपए हो गया, और पहले वो खरीदता था 5 किलो प्याज, अब कितना खरीदेगा मेरे को बताओ? 2.5 किलो। कम? यस और नो? यस। 3 किलो, Less. 2 किलो, उसमें से चलाएगा। और पापा आके घर में सीधा मम्मी को बोलेंगे, अरे भाई प्याज के भाव आज बढ़ गए हैं, 40 रुपए किलो हो गया है भाई प्याज का भाव, तो थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना भाई। तो ये कंज्यूमर ऐसा ही बिहेव करता है सोसाइटी में, मार्केट में जब वो परचेज करने जाता है। ये तो प्याज का है, सिंपल। इसी तरीके से हम एसी जब खरीदते हैं, जब अभी जैसे आप लोग मोबाइल फोन खरीदते हो, अभी ऑनलाइन स्टडी हो गया सब लोगों को क्या यार, अभी फोन्स नहीं चाहिए, अभी हम लोगों को लैपटॉप चाहिए यार, थोड़ी बड़ी स्क्रीन हो या टैबलेट वगैरह हो, तो थोड़ा क्या है हमारी आंखें भी बचे। तो हम लोग मार्केट में जाते हैं, तो डिमांड थी ना हम लोगों ने कि हाँ हम लोगों को लैपटॉप चाहिए, और हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। सो कंज्यूमर सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, कैसे परचेज करता है, वो सब चीजें हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, राइट। सेकंड अगर मैं बात करूं कि सॉरी प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर, अब आपको पता है जो प्रोड्यूसर है वो ह्यूमन बीइंग है। अब सिंपल मुझे बात बताओ कि प्रोड्यूसर क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या होता है? एक सिंपल सा लॉजिक। यस एवरीवन, बताओ। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है गुड्स और सर्विसेज, क्या चाहता है? उसका गुड्स ज्यादा से ज्यादा बिके। ज्यादा से ज्यादा डिमांड सेल हो। हो, हाँ। डिमांड हो, बट डिमांड करने के लिए वो क्या करेगा? उसका काम है सप्लाई एडवर्टाइजमेंट। करने का। हाँ, ओके, सप्लाई एडवर्टीजमेंट एंड करना, एडवर्टाइज। सप्लाई करना, है ना। सप्लाई हो ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, है ना। यहाँ पे Yes. कस्टमर चाहता है कि मैं सेटिस्फाई हूं, और यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रॉफिट, है ना। दैट इज मेन मोटिव ऑफ एनी प्रोड्यूसर इज टू अर्न, इज टू गेट प्रॉफिट, और उसी के वजह से वो क्या करता है? सप्लाई करता है वैसे तरीके के गुड्स और सर्विसेज, राइट। तो प्रोड्यूसर मार्केट में कैसे सप्लाई करता है? अभी से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, मार्केट में ना अनियंस का प्राइस जैसे बढ़ गया था, ठीक है, प्याज का भाव बढ़ गया, 40 रुपए किलो हो गया, तो मुझे बताओ प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई ज्यादा करेगा कि सप्लाई कम करेगा? बताओ। क्या मैम वापस से बोलो ना, नेटवर्क का कनेक्टिविटी। मैं बोल रही हूँ कि जैसे अभी करंटली प्याज का भाव बढ़ गया मार्केट में, 40 रुपए किलो हो गया, तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा कि कम सप्लाई करेगा? कम सप्लाई करेगा। कम सप्लाई करेगा, कम करेगा। पैसे ज्यादा क्योंकि मिलेंगे ना, कम डिमांड करेगा। ज्यादा है ना, तो प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा लगेगा वो बढ़ेगा। लेकिन आप कंज्यूमर एंगल से नहीं सोचो, आप अगर प्रोड्यूसर एंगल से सोचो कि हाँ पहले तो 20 रुपए था, अभी 40 रुपए हो गया प्याज का भाव, तो वो क्या करेगा? और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और ज्यादा सप्लाई करेगा ना। ओके। हाँ है ना, सिंपल। आप अगर प्रोड्यूसर हो, ऐसा सोचो, वी आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब मार्केट में ना मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, अब मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो मैं क्या करने लगूंगी? बिकॉज आई वांट ज्यादा। प्रॉफिट, तो मैं सप्लाई भी ज्यादा करूंगी, क्योंकि जितना ज्यादा सेल करूंगी उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ये एक प्रोड्यूसर सोचता है। अगर मैं कंज्यूमर एंगल से नहीं, मैं प्रोड्यूसर एंगल से सोचूंगी, राइट, मैं ऐसा बिहेव करूंगी मार्केट में। ओके, समझ आ रही है चीज। लेकिन काफी बार आपने जो पहले वाली चीज बोली कि सप्लाई कम कर देगा, वो क्यों करता है? आर्टिफिशियल स्कैरसिटी करने के लिए, कि भाई मैं ऐसा सोच के चलूं मेरे पास है ना गोडाउन में जबरदस्त का है ना स्टॉक पड़ा है, और मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, 40 रुपए प्याज का प्रभाव हो गया है, अभी 40 रुपए से और ज्यादा भाव बढ़ाना हो आपको अगर मार्केट में, तो आप क्या कर दोगे? स्कैरसिटी कर दोगे।
सप्लाई कम कर दोगे, जिससे क्या होगा 40 की जगह पे फिर 2 दिन में 60 रुपए, फिर 2 दिन के बाद 80 रुपए, 100 रुपए, ऐसे ही चलता जाएगा भाव। क्योंकि हमको लालच है, हम एज अ प्रोड्यूसर्स हम क्या चाहते हैं, हमको और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, हमको और ज्यादा कमाना है, समझे। तो ये क्या है, ये जो प्रोड्यूसर है वो सिचुएशंस को देख के अपना बिहेवियर चेंज कर दे रहा है। और ऐसे सब जो कंसेप्ट्स है वो हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, समझ आ रहे हो कि आपने ये सब चीजें नहीं सुनी थी अभी तक, आपने सिर्फ देखा भाई अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ये सारे टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट, ये सब भी पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन आपको मैं ये चीज क्लैरिफाई करूं कि इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में जनरली, वैसे 2 पार्ट्स है उसके जनरली, लेकिन मैं एक और पार्ट यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। सो पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला पार्ट क्या बोल रही हूँ मैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटे लेवल पर स्टडी करना, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, ऐसे सब के ऊपर अगर जो हमको स्टडी, भाई सिंगल कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है सोसाइटी में, मार्केट में जब वो परचेज करने जाता है, भाई प्रोड्यूसर कैसे बिहेव कर रहा है, समझे। तो ये जो इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम लोग स्टडी करते हैं ना, वो हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और लार्ज लेवल पर, बड़े लेवल पर, कंट्री लेवल पर अगर हम जो स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स को, वो पढ़ते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर स्टडी करना, जैसे कि पूरे चॉकलेट इंडस्ट्री का एनालिसिस करना, पूरे देश में जो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, वो जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, उसके रिलेटेड पढ़ना, उसके रीजंस फाइंड आउट करना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। पूरे देश में प्राइस राइज हो गया है, तेजी हो गई है, पूरे देश में मंदी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, समझ रहे हो, फिर कितना देश में फॉरेन रिजर्व आ रहा है, कितना आरबीआई के पास पड़ा है, बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ऐसी सब जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, समझे। पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये लार्ज स्केल पर स्टडी करना है, पूरे कंट्री लेवल पर। एंड तीसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडिया की सिचुएशन, लाइफस्टाइल कैसी है, हमारे इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम्स है, हमारे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, हमारे इंडिया का डेवलपमेंट कैसा है, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसीज बनाती है, किस तरीके से पॉवर्टी को सॉल्व करती है, ये सब जो चीजें पढ़ते हैं हम लोग, वो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया की सिचुएशन, इंडिया की हालत कैसी थी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैसा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा हुआ, कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे देश में अपनाई, समझ रहे हो। बार्टर सिस्टम जो पहले चलता था, भाई ब्रिटिशर्स से पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे इवन बार्टर सिस्टम्स चलते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, भाई तूने व्हीट प्रोड्यूस किया है, मैंने राइस प्रोड्यूस किया है, हम दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो हम लोग इंडिया रिलेटेड जो भी सारी चीजें पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और ये सब चीजें क्लब करके इकोनॉमिक्स के अंदर ही आते हैं सारा का सारा, समझ रहे हो। तो अभी ये जो हम लोग बात कर रहे थे जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड, वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लोगे। सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर रिलेटेड आपको स्टडी करनी है, भाई उनके क्या प्रॉब्लम्स है,
वो कैसे डिसीजंस लेते हैं, किस तरीके से सप्लाई करते हैं, किस तरीके से कंज्यूमर डिमांड करते हैं, उसके रिलेटेड प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिसाइड करता है, उसको रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, और वो क्या डिसीजंस लेता है, कौन सी कॉस्ट, भाई एक प्रोडक्ट बनाने की क्या क्या कॉस्ट भुगतनी पड़ती है एक प्रोड्यूसर को, रॉ मटेरियल चाहिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, लेबर कॉस्ट होता है, ये सारी जितनी भी कॉस्ट प्लस करके हम लोग एक फाइनल कॉस्ट लेके आते हैं और फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन प्रोड्यूसर लगाकर और एमआरपी डिसाइड करता है। तो वो कैसे डिसाइड करता है? तो अगर इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना है तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, समझ रहे हो? ये जितने भी कंसेप्ट है ना इंडिविजुअल लेवल पे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगे। और लार्ज लेवल पर अभी से फॉर एग्जांपल अभी टेक्सटाइल, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं मार्केट के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसी चल रही है, ग्रोथ कैसा है उनका, तो वो जो हम पढ़ेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। ऐसा होता है नेशनल इनकम कंट्री का, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे देश का है ना, बहुत लार्ज लेवल पर है, सारे सबकी इनकम प्लस करके हम लोग नेशनल इनकम में ले आते हैं, सम ऑफ करके सबका सारी इनकम का, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की सेपरेट सेपरेट ब्रांचेस है, समझे? तो ये ब्रांच वाइज हम लोग स्टडी करते हैं। आप लोग जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते आए हो वो थोड़ा बहुत आपको इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड बताया है, थोड़ा बहुत आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड बताया है, जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, इकोनॉमिकल क्राइसिस, ऐसी सब जो चीजें आपने पढ़ी वो इंडिया रिलेटेड पढ़ी, तो वो हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। और आप जो नेशनल इनकम और बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट भाई एवरी ईयर बजट बनाती है, किस तरीके से एक्सपेंडिचर करती है, किस तरीके से बजट बनाती है, वो सब चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। समझ आ रही है चीज? अब आपको आई थिंक सो एक क्लियर आइडिया आया होगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। यस, थोड़ा बहुत आई थिंक, देखो फर्स्ट लेक्चर है, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर आइडिया मिल रहा है? यस और नो? यस एवरीवन, जस्ट रेज अ हैंड, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा आइडिया आया हो आपको। यस, जस्ट रेज अ हैंड एवरीवन अगर आपको क्लियर आइडिया हो, या आपको अगर मुझसे कुछ भी पूछना हो, मुझसे डिस्कस करना हो, आप बेफिक्र मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अभी जैसे आप लोगों ने, तो आपको तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपने लॉकडाउन की सिचुएशन फेस की है, आपने भाई देश के अंदर किस तरीके से प्रोडक्शन डाउन हो गया है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में हो गया है, किस तरीके से ओवरऑल डिमांड गिर गई है कंट्री में, किस तरीके से बिल्कुल लोगों की इनकम्स डाउन हो गई, ये सब चीजें आंखों के सामने देखी हुई है, सारी की सारी चीजें, ये सब चीजें आपने फेस की है, एक्सपीरियंस की है, तो आपके लिए तो ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा कि भाई डिप्रेशन, क्योंकि आपने आंखों के सामने डिप्रेशन देश में होते हुए देखा है कि कोविड की वजह से किस तरीके से पूरे देश में 3 महीने प्रोडक्शन बंद। आप जस्ट इमेजिन करो कि जो इतना बड़ा लॉस हुआ कंट्री को, इतना बड़ा, एक दिन में 24/7 फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन चलता था, तो आप सोचो प्रोड्यूसर्स की हालत क्या हुई। और इन्हीं प्रोड्यूसर्स के कंपनीज में, फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते थे और वर्कर्स ने अनएम्प्लॉयमेंट फेस किया, और उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनकी इनकम लेवल डाउन हो गई। तो यहाँ पर
जो कंज्यूमर्स है, मतलब जो, क्योंकि अल्टीमेटली वो कंज्यूमर्स होंगे, परचेजिंग तो करेंगे ना अपने डेली एसेंशियल्स के लिए। तो आप सोचो कि उन्होंने किस तरीके से लोगों ने अपनी डिमांड्स को कम कर दिया। तो ये सब चीजें आपने फेस की है ना, यस और नो, कि बिहेवियर जो फरवरी में, जनवरी में, 2020 जनवरी और फरवरी में जो कस्टमर्स का और जो प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर था, एंड सडनली बिकॉज ऑफ द कोविड, पूरा जो मई मंथ से जिस तरीके से लॉकडाउन चला, और उस टाइम पर क्या बिहेवियर हो गया था प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का और इवन गवर्नमेंट का, ये सब चीजें आपने आंखों से देखी है, हाँ या ना? हाँ। जस्ट टेल मी, हाँ मैम। सब चीजें देखी। तो आपने क्या क्या चीजें देखी भाई? प्रोडक्शन गिरते हुए, इनकम लेवल डाउन होते हुए, डिप्रेशन कंट्री में, देन लोगों की इनकम्स डाउन, डिमांड पूरी कंट्री में, क्योंकि सारे सब लोगों की इनकम डाउन हो गई थी, तो ओवरऑल लेवल पर डिमांड भाई कम हो गई थी, राइट? और ओवरऑल लेवल पे इवन सप्लाई पे भी इफेक्ट आया हुआ, राइट? तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ लोग खाली खाने पीने की चीजों पे खर्चा कर रहे थे, बाकी कोई भी लग्जरियस गुड्स एंड ऑल पे खर्चा नहीं कर रहे। ये सब चीजें, ये सब हालत आप फेस करते आ रहे हो। आपके इवन आपने बहुत सारे जनों ने अपने पापा को इवन देखा होगा कि किस तरीके से हम फ्री माइंड में यूं ही बैठे हुए बिना कोई काम के। तो ये सब जो कहानी हम करते हैं, ये जो टॉपिक्स हम लोग करते हैं, वो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। आज डेली रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक जो एक्टिविटी हम लोगों ने की, हम कुछ ना कुछ तो परचेज करेंगे ही करेंगे। मतलब डेली लाइफ में आप इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहे हो, डेली लाइफ में, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। So that is actually the economics. And अगर मैं फाइनल डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की लेकर आऊं, तो फाइनल डेफिनेशन है, जस्ट अ मिनट, so economics is a social science of human behavior एक सेकेंड, अरे with allocation of resources, एक सेकेंड है, जस्ट अ मिनट, allocation of scarce resources, sorry, scarce resources in such a way that consumers can maximize their satisfaction, producers earn profit, and government fulfills the public welfare. सारी कहानी इसके अंदर आ गई, क्योंकि आपको पता है एक ह्यूमन बीइंग की वॉन्ट्स क्या होती है, लिमिटेड की अनलिमिटेड? आप बताओ, wants, needs of the human beings,
क्या होती है, लिमिटेड कि अनलिमिटेड? लिमिटेड। नो, हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आज अगर अपने पास आईफोन है, फिर नया आईफोन आएगा ना, फिर हम बोलेंगे हमको ये चाहिए। हमारे घर में एसी है, हमारे घर में टीवी है, नहीं कल मेरे को ये चाहिए। मेरे पास एक्टिवा है, नहीं मुझे कार चाहिए, मुझे ये कार है, नहीं मुझे वो वाली कार चाहिए। हम इंसानों में ऐसे थे। हम सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। हमारी जो वॉन्ट्स है ना, अनलिमिटेड है, कभी पूरी नहीं होती है। आप नोटिस करो ये चीज को। आज अपने पास ये चीज है, हम कल किसी और चीज की डिमांड करेंगे, डिजायरनेस रखेंगे ही रखेंगे। ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कभी खत्म नहीं होगी हमारी वॉन्ट्स, हमारी नीड्स। अनलिमिटेड हमेशा। और मुझे ये बताओ कि रिसोर्सेस, पैसा, जैसे हम कंज्यूमर्स के लिए बोले तो उनके लिए पैसा, प्रोड्यूसर्स के लिए बोले तो उनके पास कैपिटल और रॉ मटेरियल्स वगैरह है, गवर्नमेंट को लिए बोले तो गवर्नमेंट के पास भी वेल्थ कंट्री में, वो रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। 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 सो कहानी इकोनॉमिक्स के अंदर यही है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, उन लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करके कंज्यूमर्स अपने आप को सेटिस्फाई करें, प्रोड्यूसर्स भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी निकाले, और गवर्नमेंट पूरे देश का पब्लिक वेलफेयर कर सके। मींस कंज्यूमर के पास जितना पैसा है, जितने रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस में वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। प्रोड्यूसर के पास जितना कैपिटल, रॉ मटेरियल वगैरह है, उसको यूज करके, प्रोडक्शन करके वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करके प्रॉफिटेबिलिटी कर सके। एंड द गवर्नमेंट के पास जितना पैसा है, जो रिसोर्सेस है, जो उसका वेल्थ है, उसको सही तरीके से यूज करे ताकि कंट्री में पूरा पब्लिक वेलफेयर हो सके। रिचर बिकम मोर रिचर, पुअर बिकम मोर पुअर, ऐसा नहीं हो। सबका डेवलपमेंट हो, कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। सो ये जो कहानी हम पढ़ते हैं, ये पूरे चीज की कि ये स्कैर्स रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करें, जो क्योंकि स्कैर्सिटी है तभी प्रॉब्लम है। आप सोचो अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते तो क्या कोई प्रॉब्लम होती? बताओ। नो। नहीं होती। तो जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है इकोनॉमी में, वो हो रही है बिकॉज ऑफ द वर्ड स्कैर्सिटी, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है और सामने वॉन्ट्स है अनलिमिटेड। So the problem arises in the economy, can be solved, can be studied in a subject called economics. Clear? अब क्या पढ़ेंगे अपने पूरी कहानी? Yes, everyone, please reply. Yes or no? Yes, ma'am. सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस। हाँ। यस मैम। Okay, ठीक है। So I hope कि बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स, और हाँ ये चीज मैं आपको बता दूं, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग जो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं ना, आपको पता है हम ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। ये गुजरात बोर्ड का जो सिलेबस है ना, बहुत मैस किया था उसने। तीनों चीजें, स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, फिर कुछ चैप्टर्स है वो इंडियन इकोनॉमी, आपका पूरा चैप्टर ही एक है, 7th चैप्टर नंबर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, पूरा नाम ही उसके चैप्टर का इंडियन इकोनॉमी है। फिर आप कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड पढ़ोगे, जैसे गवर्नमेंट बजट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर्स है। मतलब ओवरऑल पैकेज आपको दिया जा रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर, गुजरात बोर्ड आपको दे रहा है ये तीनों चीजें। भाई 11th स्टैंडर्ड में आप तीनों चीजें पढ़ो। वैसे सीबीएसई में थोड़ा सा अलग है, अलग अलग सब्जेक्ट भाई डिवाइड कर दिया उन्होंने। 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ माइक्रो पढ़ो, 12th में इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो पढ़ना, ऐसा है सीबीएसई में। लेकिन आपको तो हम मतलब गुजरात बोर्ड हमको ऐसे समझता है वी आर मल्टी टैलेंटेड, हम लोग सब एक साथ पढ़ सकते हैं, राइट। और 12th स्टैंडर्ड में आप पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड पढ़ोगे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, जो 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते आ रहे हो
थोड़ा डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे। और 12th स्टैंडर्ड का तो इकोनॉमिक्स और ज्यादा इजी है, ऐसा समझो, क्योंकि पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा, लेकिन 11th स्टैंडर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। नए कंसेप्ट है, नई चीजें हैं, नया सोचने का तरीका मिल रहा है अपने को। पुराना पुराना पढ़ के बोर हो जाते हैं सेम सेम चीज पढ़ पढ़ के। सो 11th स्टैंडर्ड में काफी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना हमारा, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट टुडे एंड थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको क्लियर हो बेसिक ये क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। ओके, चलो विल एंड द लेक्चर। हाँ, किसी को कोई डिस्कशन करनी है या कुछ डाउट्स है या कुछ भी, वो मुझसे पूछ सकता है। विल हैव अ 2 minutes। यस यस करण। Ma'am, what is the meaning of allocation? Allocation मतलब distribution, how to distribute scarce resources, कैसे आखिर डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि पैसा लिमिटेड है यार जेब में, अब कहाँ कहाँ खर्चा करे, तो थोड़ा प्रॉब्लम अराइज होता है ना। बस उसी प्रॉब्लम की वजह से तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, Okay, ma'am. ठीक है। यस, न्यू वर्ड्स आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज अब समझते जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको जो भी ऐसा लगे मैंने कोई मिस कर दिया हो तो प्लीज मुझसे सामने से पूछो एंड बी फ्रैंक, कुछ भी पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है। कोई ऐसे शर्माना वरमाना नहीं है भाई, एकदम खुलेआम डाउट सॉल्व करने हैं। हम हमारे पास जितना नॉलेज है ना उतना ग्रैब करने की कोशिश करना, आप लोग पूरा खींच लेना हमारे अंदर से, ठीक है। चलो, Yes. सो टाटा बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। चलो।